तुम यहाँ अचानक इतने दिनों के बाद? वंदना कैसी? बस जिंदा है, इतना समझ। कहाँ है वो? कमरे में डॉक्टर ने नींद का इंजेक्शन दिया हुआ है। लेकिन उसकी हालत ऐसी है कि अब तो नींद का इंजेक्शन भी उस पर असर नहीं करता। बहुत बड़ी गलती की मैंने। गलती? कैसी गलती? मुझे आप लोगों को पहले ही चौकन्ना कर देना चाहिए था। दरअसल वंदना ने इससे पहले भी आत्महत्या करने की कोशिश की थी। ये क्या कह रहे हो तुम? कब? जिस दिन पंकज ने उससे सगाई करने से इनकार कर दिया। पंकज से मिलने के बाद उसने ऊंची बिल्डिंग से कूदकर जान देने की कोशिश की थी। वो तो इत्तेफाक से मैंने उसे देख लिया और वंदना ने मुझसे वादा लिया था कि इस बारे में मैं आप लोगों को कुछ न बताऊं। लेकिन मुझे नहीं पता था कि वो दोबारा अपनी जान देने की कोशिश करेगी। ये तो भगवान का लाख लाख शुक्र है कि उसकी जान बच गई, वरना वरना वो तो जीना ही नहीं चाहती। नहीं, उसे जीना होगा। हम सबके लिए उसे जीना होगा। दुश्मन बन बैठी हो वंदना। अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो अंकल आंटी और मेरा क्या होता? तुम जियोगी वंदना, तुम्हें जीना होगा। अब मरेगा तो वो मेरे हाथों जिसने तुम्हें यहां तक पहुंचाया है। आरडी, आपने मुझे बुलाया? हाँ बोलिए, क्या काम है? कल रिलीज हुई फिल्म की स्टोरी डिस्कस करनी है मुझे आपसे। बैठिए आप। कुछ चाय पानी ठंडा कुछ लेंगी आप? आपकी क्या सेवा करूं? आरडी, आप कभी सीधी तरह से बात नहीं कर सकते? मुझे बात करने का तरीका सिखाने की बजाय खुद काम करने का तरीका सीखो भारती। What happened, आरडी? ये देखो, ये रिपोर्ट तुमने आरएम ऑफिस भेजी है। ऐसे बनाई जाती रिपोर्ट? लेकिन आरडी, रिपोर्ट तैयार करके चेक करने के लिए मैंने आपको दी थी, और अगर कोई मिस्टेक्स थी तो... शट अप। जस्ट शट अप। मुझे सिखाने की कोशिश मत करो। खुद ढंग से काम करना सीख लो भारती। इतनी गलतियां रिपोर्ट में? आरडी, आफ्टर ऑल आई एम अ ह्यूमन बीइंग, और ऐसी गलती किसी से भी हो सकती है। कंपनी गलतियां करने की सैलरी देती है तुम्हें? तुम्हारी गलतियों की सजा मुझे भुगतनी पड़ती है। आरएम ऑफिस से ये वार्निंग लेटर मुझे आया है, तुम्हें नहीं। इस ऑफिस से आरएम ऑफिस तक जितनी भी रिपोर्ट्स और डॉक्यूमेंट्स जाते हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है, तुम्हारी नहीं भारती। आरडी, वही तो मैं कह रही हूँ, ये रिपोर्ट चेक करने के लिए मैंने आपको दी थी। तुम ये कहना चाहते हो कि मेरी गलती है? आरडी, जितनी गलती मेरी है उतनी आपकी भी है। हाउ डेयर यू! तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम मुझे मेरी गलतियां बताओगे? Get out. एक बात याद रखना भाई, तुम्हारा रेजिग्नेशन लेटर वापस लेना तुम्हारे हाथ में है। अगर कंपनी ने एक बार तुम्हें टर्मिनेशन लेटर इशू कर दिया तो तुम्हारे हाथ में कुछ भी नहीं रहेगा। मैं चाहूं तो 2 दिन में तुम्हें कंपनी से निकलवा सकता हूं। अंडरस्टैंड? रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं गया। ऐसे बिहेव करता है जैसे ये इस कंपनी का मालिक हो और हम सब इसके पर्सनल सर्वेंट। किसी खास काम से बुलाया था आरडी ने तुम्हें? हाँ, ये कहने के लिए बुलाया था कि अगर वो चाहे तो मुझे 2 दिन में इस नौकरी से निकलवा सकता है। कम ऑन भारती, टेक इट इजी।
आरडी की बातों को इतने सीरियस लेने की कोई जरूरत नहीं है। रजत प्लीज, मुझे तुम कोई दूसरी नौकरी ढूंढ दो, मैं यहाँ और काम नहीं कर सकती। आई एम सिक ऑफ दिस मैन। कितनी इनसिक्योरिटी है हम लोगों की जिंदगी में, और इसी इनसिक्योरिटी की वजह से कितने समझौते करने पड़ते हैं हमें, अपना सेल्फ रिस्पेक्ट खोकर भी। आज अगर इस शहर में मेरा कोई अपना होता तो क्या जरूरत है मुझे इस इंसान की चार बातें सुनने की। अगर अपनी फैमिली, माँ बाप साथ में हो तो जिंदगी कितनी आसान हो जाती है। अकेली लड़की के लिए हर दिन एक चैलेंज होता है। भारती, मैं इस चैलेंज में तुम्हारे साथ हूँ कि नहीं? आज शाम को तुम क्या कर रही हो? कुछ नहीं। मेरे साथ रिहर्सल पर चलोगी? चलूंगी। डॉक्टर पटेल, मुझसे एक वादा कीजिए। आप ये बात मेरे घर वालों को नहीं बताएंगे कि कुछ महीनों बाद मैं मरने वाला हूं। विश्राम, ये नामुमकिन है। तुम्हारी बीमारी कोई मामूली नहीं है जिसे तुम्हारे घर वालों से छुपाया जा सके। आज नहीं तो कल तो उन्हें बताना ही होगा। डॉक्टर पटेल, मुझे मौत का खौफ नहीं है, लेकिन मरने से पहले मैं हर पल अपने परिवार वालों के चेहरे पर मौत का खौफ नहीं देख सकता। मैं उन्हें तिल तिल करके मरते नहीं देख सकता। डॉक्टर, मैं तुम्हारे जज्बात समझता हूँ। ओके, इधर आओ। Listen to me. नहीं प्रदीप, अभी भी तुम्हारे डायलॉग बिल्कुल प्लेन जा रहे हैं। इस सीन में मुझे तुम्हारे कैरेक्टर की लाइफ का पूरा पैथोस चाहिए। फील इट, अंदर से महसूस करके बोलो। भाई, ऑडियंस को लगना चाहिए कि यह आदमी कुछ महीनों में मरने वाला है। ओके सर, दोबारा कर लेते। विल डू इट लेटर। राजन साहब, आप जरा इनके साथ बैठ के वर्कआउट कर लीजिए। रजत, मधु, सेकंड सीन का फर्स्ट एक्ट करते हैं। चलो। आई एम रेडी। अच्छा, तुम दोनों का डायलॉग याद है ना? विक्रम, तुम्हारे लिखे हुए शब्द मेरी जुबान पर चुटकी में चढ़ जाते हैं। चलो रजत, शुरू करें। या विक्रम, कल से बिना स्क्रिप्ट के रिहर्सल करूंगा यार। एक्चुअली टुडे इज द लास्ट डे प्लीज। इस सीन के डायलॉग भी मुझे बराबर याद नहीं है। ओके, अच्छा, यू नो द मूड? या यू आर इन डीप थॉट। और मधु, तुम एंटर करना, इस तरफ से एंटर करना। एंटर किया, लुक एट हिम क्वाइटली फॉर सम टाइम, वेट किया, थोड़ा सोचा, फिर धीरे से रजत के कंधे पर जाके हाथ रखा। ओके? और रजत, तब तक तुम्हारा ध्यान इसकी तरफ नहीं है, राइट? अभिमन्यु, इतने परेशान क्यों हो? मलिका, तुम कब आई मलिका? जब तुम दुनिया से बेखबर अपने भविष्य की कल्पनाओं में डूबे हो तब। मलिका, वो कल्पनाएं अब मुझे मेरे ख्वाबों और ख्यालों से अलग एक ऐसी दुनिया में ले जाती हैं जहां मैं खुद को एक अंधेरी सीलन और सड़न भरी सुरंग में छटपटाते पाता हूं। मुझे ऐसे लगता है जैसा मेरा सारा वजूद उस सुरंग की दीवारों में टकरा कर दम तोड़ रहा है। मैं मर जाना चाहता हूं मलिका, लेकिन उस अंधेरी दुनिया में मौत का उजाला भी आने को कतराता है और मैं घुट घुट कर जीने को मजबूर हूं मलिका। नहीं अभिमन्यु, अगर तुम्हारी इस परेशानी की वजह मैं हूँ तो मैं आज और अभी हमेशा हमेशा के लिए तुम्हारी जिंदगी से जाने को तैयार हूँ। फिर क्या जी पाओगी मुझसे दूर रहकर? अगर हालात हमें एक दूसरे के करीब आने से रोक रहे हैं तो? मलिका, हालात नहीं, मेरे अपने माँ बाप, मेरे घर वाले, मेरे अपनों ने मेरे लिए चक्रव्यूह सा रच दिया है। क्या इसीलिए बचपन में मेरा नाम अभिमन्यु रखा गया था? मैं उसी अभिमन्यु की तरह चक्रव्यूह से निकलने का रास्ता नहीं जानता मलिका। यस, यस, दिस इज व्हाट आई वांटेड। एक्सीलेंट रजत, वेरी गुड। ये हमारी कहानी का टर्निंग पॉइंट है। यहां ऑडियंस की क्यूरियोसिटी एकदम पीक पर होगी कि अब अभिमन्यु का क्या होगा। क्या वो अपने घर वालों का फैसला मंजूर करेगा या फिर अपने दिल की आवाज सुनेगा? क्यों भारती, तुम्हें क्या लगता है? मेरे ख्याल से तो अभिमन्यु अपने घर वालों से विद्रोह करके अपने दिल की आवाज ही सुनेगा। लेट्स सी। वेरी गुड। वंदना,
पागल है क्या? स्टूपिड इडियट, ये क्या किया तूने? हाँ, नहीं, मेरी तरफ देख। वंदना, वंदना बात कर मुझसे। मुझसे भी नाराज है तू? इडियट, आंटी अंकल के बारे में तो सोचा होता। तेरे अलावा और कौन है उनका? वंदना, प्लीज वंदना, प्लीज। कुछ नहीं बोलेगी तू? कुछ नहीं कहना है तुझे? इतना प्यार करती है तू भैया से कि उनके लिए? नहीं वंदना, ये भैया की बदकिस्मती है कि वो तेरे प्यार को नहीं समझ सके। तुझे ठुकरा कर उन्होंने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल की है वंदना। वो नहीं जानते सच्चा प्यार करने वाला 7 जन्मों में बस एक बार मिलता है, बार बार नहीं। प्यार के लिए जान देना हर किसी के बस की बात नहीं वंदना। आज मुझे भैया की किस्मत और उनकी अक्ल दोनों पर अफसोस हो रहा है। वो तेरा प्यार नहीं समझ सके। आज मैं तुझसे कहती हूँ, भैया तेरे प्यार के लायक नहीं। He doesn't deserve you. He doesn't deserve you. आ? बादल, वंदना का मुंह बोला भाई, लेकिन सगी बहन से भी बढ़कर है। आंटी अंकल 2 दिनों से यही थे। कुछ देर आराम करने के लिए भेजा है घर। आप रश्मि हैं? जी। पंकज की बहन? जी। कितना फर्क है आप में और आपके भाई में। प्यार, मोहब्बत, रिश्तों और जज्बातों की समझ जो आपको है, आपके भाई को बिल्कुल नहीं। आपने ठीक कहा, आपका भाई वाकई बदकिस्मत है। लेकिन एक बात मैं यकीन के साथ कह सकता हूं कि जिस लड़के के साथ आपकी शादी होगी, वह दुनिया का सबसे खुशकिस्मत इंसान होगा। अब क्या लेने आए? अंकल मैं देखने आए हो कि वंदना मरी है कि नहीं? प्लीज अंकल ऐसा मत कहिए। दफा हो जो यहां से अपनी मनहूस शक्ल लेकर। प्लीज अंकल, मैं सिर्फ एक बार वंदना से मिलना चाहता हूं। किस लिए? किस लिए मिलना चाहते हो? अब बाकी बचा क्या है मिलने के लिए? क्यों उसके सामने आकर उसके जख्मों पर नमक छिड़कना चाहते हो? उसे इस हालत में पहुंचाकर अभी भी तुम्हें चैन नहीं मिला? अंकल मैंने कभी भी नहीं चाहा था। मैं जानता हूं तुमने क्या चाहा था और क्या नहीं चाहा था। अंकल मेरा एक बार वंदना से मिलना बहुत जरूरी है, प्लीज। हद होती है बेशर्मी और कमीनेपन की। मैं अपनी बेटी पर तुम्हारा मनहूस साया कभी नहीं पड़ने दूंगा। दफा हो जाओ, निकल जाओ यहां से। इससे पहले कि मेरा हाथ तुम्हारे ऊपर उठ जाए। आंटी प्लीज, आप अंकल से कहिए ना। रहम करो हम पर और हमारी बच्ची पर। आज तक बहुत एहसान किए हैं तुमने हमारे ऊपर। आज एक आखिरी एहसान और कर दो। हमारी बच्ची की यादों, उसके सपनों, उसकी नजरों और उसकी जिंदगी में
किसी भी रूप में लौटने की कोशिश मत करो, किसी भी रूप में नहीं। तुमने तो उसे मारने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। किस्मत से वो बच गई है, तब उसे और हमें शांति से जीने दो, शांति से, समझे? चले जाओ यहां से, चले जाओ। जीना तो मैं मुश्किल करूंगा पंकज वशिष्ठ। अपनी बहन के एक एक आंसू का हिसाब लूंगा मैं तुझसे।